अच्छा बेटा, कल हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो डिस्कस किए थे। कल कॉम्प्लेक्स, और कल आपकी बात मैंने मेंशन की थी कि बच्चों की फीसेस नहीं आएंगी, उनको हम एडमिट नहीं करेंगे, आप लोग परेशान कर रहे हैं अभी आज। तो थोड़ा सा इसको आप ख्याल रखें बेटा कि चले। कल हमने डिस्कस किया था बेटा लेजेंड्स, आपको मैंने बताया था लेजेंड्स हम किसे कहते हैं। और अब जरा देखिएगा कि लेजेंड्स के मुतालिक हमें डिस्कशन करनी है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैंने आपसे कहा था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स के अंदर, बेसिकली कॉम्प्लेक्स के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, इसके साथ एक नेगेटिव रेडिकल होगा और इसके साथ एक जो है वो पॉजिटिव रेडिकल होगा। ठीक है ना, नेगेटिव रेडिकल होगा, पॉजिटिव रेडिकल होगा और साथ में ट्रांजिशन एलिमेंट इसके साथ होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट का होना ज़रूरी है, उसके बगैर जो है, ट्रांजिशन एलिमेंट के बगैर जो है, ट्रांजिशन एलिमेंट के बगैर कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता। ट्रांजिशन एलिमेंट के बगैर कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता। लिहाजा ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ या तो नेगेटिव रेडिकल होगा या फिर न्यूट्रल रेडिकल जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ होगा। अब इसकी मिसाल हम ये देते हैं कि जैसे कि हम आते हैं जनाब, कि हम आते हैं लेजेंड्स पर। लेजेंड देखें कितने टाइप्स के हैं, जरा यहाँ हम इसको कोशिश करते हैं तो समझाने की कि लेजेंड हमारा जो है, लेजेंड जो हमारा होगा बेटा, लेजेंड, लेजेंड जो है, ये लेजेंड जो है, लेजेंड्स की हम बात कर रहे हैं तो लेजेंड्स जो है, लेजेंड्स में देखिएगा दो तरह के लेजेंड्स होते हैं बेटा। इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये दो तरह के जो है वो लेजेंड्स हैं। तो हम बात कर रहे हैं लेजेंड्स की। दो तरह के हमारे पास जो है वो लेजेंड्स होते हैं। एक जो लेजेंड है, इसमें दो तरह के लेजेंड होंगे। दो तरह के लेजेंड्स हैं बेटा। एक लेजेंड को हम कहते हैं, एक लेजेंड जो है इसको हम कहते हैं, अच्छा, एक जो लेजेंड होता है बेटा, इसको हम कहेंगे, एक लेजेंड जो है, इसे हम कहते हैं, एक लेजेंड जो है ये कहलाता है नेगेटिव लेजेंड है। एक नेगेटिव होता है और एक जो है, क्या कह रहे हैं थोड़ा, और एक जो लेजेंड है इसको हम कहते हैं, एक लेजेंड जो है ये होता है न्यूट्रल। एक लेजेंड जो है ये होगा न्यूट्रल लेजेंड, एक होगा। ठीक है बेटा। अब इसके बाद इनके अंदर भी दो टाइप्स के होंगे। एक जो न्यूट्रल लेजेंड है, न्यूट्रल लेजेंड जो है, नेगेटिव लेजेंड, इसकी फिर दो टाइप्स होती हैं। नेगेटिव लेजेंड्स की दो टाइप्स होती हैं और यही दो टाइप्स जो हैं वो न्यूट्रल की भी होंगी। नेगेटिव लेजेंड जो हैं इनकी दो टाइप्स हैं बेटा। अब जरा देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, नेगेटिव लेजेंड्स की दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं, एक जो है ये कहलाता है मोनोडेंटेट,
मोनोडेंटेट कहलाता है, मोनोडेंटेट, या इसे हम कहते हैं, या इसे हम कहते हैं मोनोडेंटेट, या इसे हम कहते हैं, ये कहलाता है यूनिडेंटेट। मोनोडेंटेट, यूनिडेंटेट जो है ये कहलाता है। और जो दूसरा है, दूसरा जो है इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं, इसे हम नाम देते हैं, ये कहलाता है पॉलीडेंटेट। इसको हम कहते हैं पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट, डेंटेट, या इसे जो है, या इसे जो है वो हम कहते हैं मल्टी डेंटेट। मल्टी डेंटेट जो है, मल्टी डेंटेट ये कहलाता है। अब देखिए ये दो तरह के हमारे पास जो है लेजेंड्स हैं बेटा। एक नेगेटिव लेजेंड जो है, नेगेटिव लेजेंड जो है ये आप, मैंने यहाँ तक आई थिंक सो मैंने कल आपको बताया था, जो नेगेटिव लेजेंड है, जो नेगेटिव लेजेंड है ये भी दो तरह के होंगे, और जो न्यूट्रल लेजेंड है ये भी दो तरह के जो है वो होते हैं। ठीक है ना, आपने न्यूट्रल लेजेंड के मुतालिक तो ये बात मेंशन की थी कि यही दो टाइप जो हैं वो न्यूट्रल लेजेंड्स के भी होते हैं। ये दो टाइप्स जो हैं वो न्यूट्रल लेजेंड्स के भी होते हैं। जैसे न्यूट्रल लेजेंड जो है वो भी क्या होंगे, मोनोडेंटेट होंगे, और एक क्या हो जाएगा, मल्टी और पॉलीडेंटेट। ठीक है, एक हो जाएगा मल्टी और पॉलीडेंटेट जो है ये न्यूट्रल लेजेंड्स में ये आ जाएगी। बस अब देखें कि जो लेजेंड्स हमारे पास है, लेजेंड्स क्या होंगे, वो तमाम रेडिकल्स, वो तमाम रेडिकल्स, वो तमाम रेडिकल्स जो कि, वो तमाम रेडिकल्स जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं, कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर होते हैं, उन तमाम रेडिकल्स को हम लेजेंड्स कहते हैं। लेजेंड्स जो है वो नेगेटिव होंगे या न्यूट्रल होंगे, लेजेंड्स जो है वो नेगेटिव होंगे या न्यूट्रल होते हैं। लिहाजा इन नेगेटिव या न्यूट्रल लेजेंड की दो टाइप्स होती हैं। एक जो टाइप है, एक जो टाइप है उसको हम कहते हैं मोनोडेंटेट। एक जो मध्य को एक जो टाइप है उसको मोनोडेंटेट कहते हैं, और एक जो टाइप है उसको हम कहते हैं मल्टी और पॉलीडेंटेट। मल्टी और पॉलीडेंटेट जो है वो हम करते हैं, तुम इसको चेक करके मुझे बताते रहो। एक को हम कहते हैं मल्टीडेंटेट और पॉलीडेंटेट। अब ये होते क्या है, मोनोडेंटेट हम किसे कहेंगे बेटा, अगर हम बात करें इस वक्त नेगेटिव रेडिकल, नेगेटिव लेजेंड्स की हम बात कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त नेगेटिव लेजेंड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो नेगेटिव लेजेंड्स के अंदर, नेगेटिव लेजेंड्स के अंदर जो है, नेगेटिव लेजेंड्स के अंदर क्या होगा, नेगेटिव लेजेंड्स के अंदर हम मोनोडेंटेट किसे कहेंगे, देखिएगा जरा। नेगेटिव लेजेंड्स के अंदर मोनोडेंटेट हम कहेंगे उन तमाम रेडिकल्स को जिनकी वैलेंसी या जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। वो तमाम रेडिकल जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, उन रेडिकल्स को हम नाम देते हैं, उन रेडिकल्स को हम नाम देते हैं मोनोडेंटेट का। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, क्लोरीन पर आप देखिएगा कि क्लोरीन पर जो है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है। इसके बाद हम आगे जी, माइनस ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं डायरेक्ट स्लाइड में बता रहा हूँ तो आपको माइनस यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है, एक्चुअली माइनस के ऊपर है। इसके बाद आ जाए ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन पर माइनस चार्ज होता है। ठीक है ना, ब्रोमीन पर माइनस चार्ज होता है। फिर इसके बाद आप आ जाएं आयोडीन की मिसाल लेते हैं तो आयोडीन पर माइनस चार्ज होता है। इसके बाद हम OH की एग्जांपल लेते हैं, OH, तो OH के ऊपर जो है माइनस चार्ज होता है। और ये तमाम ऐसे रेडिकल्स हैं जिनकी वैलेंसी जो है -1 है, जिनकी वैलेंसी जो है -1 है। इस वजह से इन तमाम रेडिकल्स को हम नाम देते हैं मोनोडेंटेट। ऐसे बहुत सारे और रेडिकल्स, वो तमाम रेडिकल्स, ये हम बात करें बेटा नेगेटिव लेजेंड्स की, वो तमाम रेडिकल्स जिनकी वैलेंसी -1 होती है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2,
NO3, CN-1, ये तमाम रेडिकल्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे, मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट। अब हम जब बात करते हैं पॉलीडेंटेट की, तो पॉलीडेंटेट में ऐसे तमाम रेडिकल्स पॉलीडेंटेट कहलाएंगे, ऐसे तमाम रेडिकल्स जो हैं वो पॉलीडेंटेट कहलाते हैं जिन रेडिकल्स की वैलेंसी जो है वो -1 से ज्यादा हो। लाइक कार्बोनेट CO3, CO3 की वैलेंसी आपको पता है कि -2 होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो SO4 की वैलेंसी जो है वो -2 होती है, -2 होती है। इसके अलावा एक और एलिमेंट रेडिकल, इसको हम ऑक्जेलेट कहते हैं, C2 और O4 जो है ये ऑक्जेलेट, इसकी वैलेंसी जो है वो -2 होती है। इन तमाम को हम नाम देते हैं पॉली और मल्टी डेंटेट का। ये तमाम रेडिकल्स क्या कहलाएंगे, पॉली और मल्टी डेंटेट ये रेडिकल्स कहलाते हैं। जब हम बात करते हैं लेजेंड्स, लेजेंड्स की दो टाइप्स हैं, नेगेटिव लेजेंड्स और न्यूट्रल। नेगेटिव लेजेंड्स क्या होंगे बेटा, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रेडिकल्स होंगे विद ट्रांजिशन एलिमेंट, उन्हें हम लेजेंड्स कहेंगे। वो हो सकता है कि नेगेटिव रेडिकल्स हो सकता है कि वो न्यूट्रल रेडिकल्स हों। अगर नेगेटिव रेडिकल्स हैं या न्यूट्रल रेडिकल्स हैं, दोनों की दो टाइप्स हैं। नेगेटिव है ये मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट, और सेकंड टाइप क्या हो जाएगा, पॉलीडेंटेट और मल्टीडेंटेट। सिमिलरली अगर वो न्यूट्रल है, जब भी वो मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट, पॉलीडेंटेट या मल्टीडेंटेट, ये मैं आगे जाके बताऊंगा कि नेगेटिव और न्यूट्रल का डिफरेंस क्या आएगा। अगर हम बात कर रहे हैं नेगेटिव लेजेंड्स की, लेजेंड्स के माने वो तमाम रेडिकल्स जो कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर मौजूद होंगे विद ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वो तमाम रेडिकल्स जो कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर मौजूद होंगे विद ट्रांजिशन एलिमेंट, विद ट्रांजिशन एलिमेंट जो मौजूद होंगे, उन्हें हम नाम देंगे नेगेटिव रेडिकल्स का या नेगेटिव लेजेंड्स का। नेगेटिव लेजेंड्स की दो टाइप्स होंगी, एक को हम कहते हैं मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट, दूसरा कहलाता है पॉलीडेंटेट और मल्टीडेंटेट। मोनोडेंटेट, यूनिडेंटेट, उन तमाम रेडिकल्स को हम मोनो या यूनिडेंटेट कहेंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर या जिनकी वैलेंसी जो है वो -1 होगी। जबकि ऐसे तमाम रेडिकल्स जिनकी वैलेंसी -1 से ज्यादा हो, CO3 -2, SO4 -2, C2O4 -2, PO4 -3, तो इनकी वैलेंसी -1 से ज्यादा होगी। उन रेडिकल्स को, अगर वो नेगेटिव हैं, तो उसको हम क्या नाम देंगे, पॉली और मल्टी डेंटेट। अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रल लेजेंड्स को। देखिएगा इसकी काफी टाइप्स हैं, ये जरा देखना बेटा कि जो न्यूट्रल लेजेंड्स हैं, ये न्यूट्रल लेजेंड्स क्या होंगे। न्यूट्रल लेजेंड्स भी दो टाइप्स के हैं, एक मोनोडेंटेट है और दूसरा क्या हो जाएंगे, पॉली और मल्टीडेंटेट। अब न्यूट्रल के माने क्या है, नेगेटिव, आपकी बात समझ में आ गई कि नेगेटिव लेजेंड्स के माने वो रेडिकल जिन पर माइनस चार्ज होगा और जो कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर होंगे, दैट रेडिकल्स आर कॉल्ड नेगेटिव लेजेंड्स। लेजेंड्स के माने रेडिकल्स विच आर inside the coordinate sphere और with transition element, जो ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ रेडिकल्स मौजूद हैं, उन रेडिकल्स को हम नाम देंगे लेजेंड्स का। दे मे बी नेगेटिव और मे बी न्यूट्रल। नेगेटिव के माने माइनस चार्ज आ गया एंड रेडिकल। न्यूट्रल के माने क्या होंगे, कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अब हमारे जहन में बात होती है कि चार्ज नहीं है तो वे रेडिकल कैसे होंगे, उन्हें तो एटम होना चाहिए। अब गौर से मेरी बात सुनिएगा, हम न्यूट्रल रेडिकल्स कहते हैं, न्यूट्रल लेजेंड्स कहते हैं उन तमाम कंपाउंड्स को जिनके पास एक्टिव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। चार्ज कोई नहीं होता, उन पर चार्ज कोई नहीं होता, उनके पास एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स होते हैं। या जितने उनके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं इतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये न्यूट्रल हो जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलकर क्या होंगे, ये न्यूट्रल हो जाते हैं। लिहाजा जब ये न्यूट्रल हो जाएंगे तो उस न्यूट्रल होने की वजह से
वो उनके ऊपर चार्ज कोई नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इक्वल हैं, लेकिन उनके पास एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स होते हैं उस लिहाज से हम उसको अलग अलग नाम देंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, अगर उस कंपाउंड के पास एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर की वजह से हम उसको कहेंगे मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट। और अगर एक से ज्यादा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक से ज्यादा अगर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उन्हें हम नाम देंगे मल्टी और पॉलीडेंटेट का। अगर एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक पेयर है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसको हम क्या नाम देंगे, मोनोडेंटेट का। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स हैं तो उसको हम नाम देंगे पॉली और मल्टीडेंटेट का। फिर जो पॉली और मल्टीडेंटेट है इसको हम फर्दर बाइफरकेट कर सकते हैं। पॉली और मल्टीडेंटेट को हम फर्दर बाइफरकेट कर सकते हैं कि बाइडेंटेट है या ट्राइडेंटेट है या टेट्राडेंटेट है या पेंटाडेंटेट है या हेक्साडेंटेट है, क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स आते जाते हैं उस लिहाज से हम उसको फर्दर बाइफरकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आपको मिसाल में दूं, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं इस वक्त, अगर हम मोनोडेंटेट की बात करते हैं, देखिए अब यहाँ पर पहले मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव, ये हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल की बेटा, न्यूट्रल एंड मोनोडेंटेट। न्यूट्रल की हम बात कर रहे हैं ताकि आप समझ में आपके आ सके, न्यूट्रल लिजेंड्स की हम बात कर रहे हैं, ये न्यूट्रल हम लिजेंड्स की बात कर रहे हैं। और न्यूट्रल लिजेंड्स के अंदर हम आते हैं, अब न्यूट्रल लिजेंड में हम आते हैं मोनोडेंटेट। ठीक है बेटा, हम पहले बात कर रहे हैं मोनोडेंटेट की, हम बात करें मोनोडेंटेट की हम बात करें। न्यूट्रल लिजेंड में मोनोडेंटेट, या इसको हम ऑब्वियसली क्या कह सकते हैं, इसको हम यूनिडेंटेट भी कहते हैं। ये न्यूट्रल लिजेंड की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास आ गया मोनोडेंटेट। ये जनाब ये मोनोडेंटेट आ गया। अब जरा देखिए इसकी एग्जाम्पल जरा देखिएगा जरा, इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक इसके अंदर जो एग्जाम्पल है, एक जो इसके एग्जाम्पल है, एक इसमें जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है जनाब, एक जो इसकी एग्जाम्पल है देखिएगा, एक एग्जाम्पल इसमें जो है वो है NH3, N और H और ये 3, और यहाँ पर NH3 इसकी एग्जाम्पल है। इसकी एग्जाम्पल जो बेटा वो NH3 है। NH3, अच्छा इस NH3 में अगर हम देखें बेटा, NH3 के अंदर जो है ये जनाब यहाँ पर ये दो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक पेयर है। ये नाइट्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, एज अ नाइट्रोजन यानी अमोनिया मोनोडेंटेट कहलाएगा, ये न्यूट्रल है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, ठीक है, इसको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इस लोन पेयर की वजह से जो नाइट अमोनिया है ये मोनोडेंटेट और एक न्यूट्रल लेजेंड के तौर पर काम करता है। इस तरीके से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑक्सीजन वाटर है, और इस वाटर के ऊपर भी जो है, इस वाटर के ऊपर जो आप देखें वाटर के पास भी दो जो हैं वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स मौजूद होते हैं, लेकिन एक इसका जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है वाटर का, वो एक जो है वो एक्टिव होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर वाटर का जो है वो एक्टिव होता है,
लिहाजा इस वाटर के ऑक्सीजन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर है। ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर इसका एक्टिव होगा और इस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक पेयर की वजह से वाटर जो है ये भी मोनोडेंटेट कहलाता है। ये भी क्या कहलाता है? ये मोनोडेंटेट जो है वाटर कहलाता है। ये मोनोडेंटेट कहलाता है। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक पेयर की वजह से वाटर जो है वो मोनोडेंटेट कहलाता है। ये मोनोडेंटेट कहलाता है अपने एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक पेयर की वजह से। ठीक है जी। अब हम जब बात करते हैं पॉलीडेंटेट की, हम जब बात करते हैं भाई पॉलीडेंटेट की, आप जरा देखिएगा इसकी काफी सी एग्जांपल्स हैं, आप जरा इसको ध्यान में रखना। हम बात कर रहे हैं पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट जो है वो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव लेजेंड्स हैं पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट जो है, अब ये पॉलीडेंटेट क्या होंगे? नेगेटिव लेजेंड्स में पॉलीडेंटेट की मिसाल देते हैं। पॉलीडेंटेट में ऐसे रेडिकल्स जो के जिनके पास जो ऑक्सीडेशन नंबर जो उनके पास जो है ऐसे रेडिकल्स जिनके पास जो है वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स होंगे, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स होंगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं पॉलीडेंटेट का। अब इसके अंदर जो हम बातें डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, जरा इसको आप देखिएगा। इसमें काफी बड़े बड़े से रेडिकल्स आते हैं। एक इसके अंदर होगा, एक इसमें होता है NH2, और इसके बाद ये देखिए स्क्रीन एक्चुअली मैं अपना वो स्क्रीन गायब हो गई यार। स्क्रीन गायब हो गई, पता नहीं क्या हुआ। ये बड़ी प्रॉब्लम है। व्हाइट बोर्ड पे बना देते ना, तो मैंने सारा बनाया हुआ था ना यार। ये नहीं था, वो तो मैंने सारा खुद ही लिखा था। बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा देखिए बेटा, वो मैं नेगेटिव जो लेजेंड्स हैं दोबारा आपको न्यूट्रल बता रहा हूँ, वो आपके पास सेकंड आप रिकॉर्ड में देख लीजिएगा। न्यूट्रल लेजेंड्स के अंदर हम पॉलीडेंटेट की बात कर रहे हैं। जो पॉलीडेंटेट है इस पॉलीडेंटेट में देखना, हम बात कर रहे हैं पॉलीडेंटेट की। न्यूट्रल में जो पॉलीडेंटेट है पहले देख लें हम। पॉलीडेंटेट क्यों दोबारा लिखूंगा तो टाइम काफी जाया होगा। पॉलीडेंटेट की हम बात कर रहे हैं, पॉलीडेंटेट। ये टॉपिक इसलिए थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। मैंने पॉलीडेंटेट के अंदर हमें डिस्कस करना है बेटा, जरा देखिएगा पॉलीडेंटेट में क्या है। पॉलीडेंटेट में जैसे N और H2, इसके बाद जनाब CH2, फिर NH2, CH2, फिर NH2। ये देखिएगा, ये जो रेडिकल है बेटा इसको हम कहते हैं इथाइलिन डायअमाइन। ये रेडिकल कहलाता है इथाइलिन इथाइलिन डायअमाइन, ये कहलाता है इथाइलिन डायअमाइन, ये कहलाता है। और इस रेडिकल को हम शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में आता है, इसको सिर्फ और सिर्फ जो है शॉर्ट फॉर्म में EN लिखा जाता है। इस रेडिकल को शॉर्ट फॉर्म में EN लिखते हैं, इथाइलिन डायअमाइन को। इसमें जो नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन के पास जो है, नाइट्रोजन के पास यहाँ पर देखिएगा
कि नाइट्रोजन के पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर इस नाइट्रोजन के पास होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर इस नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, और ये एक इसके पास है, और एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो है वो इस नाइट्रोजन के पास होता है। इस वजह से इसे जो है हम इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं कि ये पॉलीडेंटेट कहलाता है। ये दो इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, एक इसके पास इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, पॉली और मल्टी डेंटेट कहते हैं। इसके बाद इसी तरीके से एक और रेडिकल देखिएगा, ये होता है NH2, NH2, इसके बाद CH2, CH2, NH, CH2, CH2 और NH2। इस रेडिकल को हम कहते हैं, ये रेडिकल जो है ये कहलाता है, ये रेडिकल कहलाता है बेटा, इस रेडिकल को हम कहते हैं डाईइथाइलीन, डाईइथाइलीन, डाईइथाइलीन और ट्राई अमाइन इसे जो है वो कहा जाता है। डाईइथाइलीन और ट्राई अमाइन इस रेडिकल को हम कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा, इसमें अगर आप नोट करें तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर इस देखिएगा, इस नाइट्रोजन के पास जो है, इस नाइट्रोजन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास है, थोड़ा सा एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास, एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर इस नाइट्रोजन के पास है, और एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर इस नाइट्रोजन के पास है, एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर यहाँ पर, ये देखिएगा। इस तरह कितने हो गए, एक दो तीन, यहाँ कितने, दो, लिहाजा ये सारे पॉलीडेंटेट कहलाएंगे। इसको हम कहेंगे जो NH2 CH2 CH2 NH2 है, इसे हम कहेंगे बाइडेंटेट, क्योंकि उसमें दो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स की तादाद तीन है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, ट्राइडेंटेट का इसे नाम दिया जाएगा। और एक थोड़ा सा और एक जरा स्पेशल टाइप का रेडिकल हम यहाँ देखते हैं, एक स्पेशल टाइप का एक रेडिकल देखते हैं, ये है जनाब, ये कहलाता है एन, ये देखिएगा जरा कि ये जो रेडिकल है, अब देखो इसमें ये देखिए बेटा, ये जो रेडिकल है,
तरह से आपको नजर आ रहा है, ये देखिए ये रेडिकल ही है, ठीक है। इस रेडिकल को हम कहते हैं, इस रेडिकल का जो नाम है, ये नाम है, इसको हम कहते हैं, ये कहलाता है इथाइलिन, इथाइलिन, इथाइलिन डायअमाइन, डायअमाइन टेट्रा एसीटेट इस रेडिकल का नाम है। और इसमें आप देखें, इसका नाम जो है इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट है। इसको जो है वो हम, इसको जो है वो हम जनाब, इसको हम कहते हैं, इसको कॉमनली जो है, इसको कॉमनली हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं EDTA, इसे कहा जाता है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, इसे हम कहते हैं, इसको EDTA जो है इसे हम कहते हैं EDTA। EDTA के माने इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट ये कहलाता है। और इसमें अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे। और इसके अलावा यहाँ देखिएगा नाइट्रोजन के पास जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होते हैं नाइट्रोजन के पास, ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर जनाब ये आ गया, एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर इसके पास ये आ गया, इलेक्ट्रॉनिक पेयर नाइट्रोजन के पास, ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर ये एक ये आ गया, एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर ये है इसके पास, और एक इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, एक इसके पास इलेक्ट्रॉनिक पेयर मौजूद है। ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, सही है ना। ये 2 4 और ये 1 5 3 4 5 और 6, इसके बाद 6 जो है इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स मौजूद है। -1 के माने एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, तो 6 के माने इसको हम क्या नाम देंगे, हेक्साडेंटेट। इसे हम क्या नाम देंगे, इसे हम नाम देंगे हेक्साडेंटेट का। और इस टाइप का जो रेडिकल है, इस टाइप के रेडिकल को हम चैलेटिंग एजेंट भी कहते हैं। चैलेट कहते हैं क्रैब्स को, जरा क्रैब्स के बहुत सारे लेग्स होते हैं और सेंटर में उसकी एक छोटी सी बॉडी होती है और चारों तरफ उसके लेग्स होते हैं। इसी तरीके से ये जब रेडिकल सेंट्रल एटम को, ट्रांजिशन एलिमेंट को सराउंडेड करता है, तो चारों तरफ से रेडिकल ये होगा और सेंटर में ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, तो वो ऊपर से वो क्रैब की शक्ल का वो कंपाउंड नजर आता है। इसलिए हम इन एलिमेंट्स को नाम देते हैं, इन रेडिकल्स को हम क्या कहते हैं, इन रेडिकल्स को हम कहते हैं चैलेटिंग एजेंट। इन रेडिकल्स को हम कहते हैं चैलेटिंग एजेंट। ये जो है ये क्या कहलाएगा, ये चैलेटिंग एजेंट जो है, चैलेटिंग एजेंट ये कहलाता है, ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ तक आप इसको याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, टाइम कम रहेगा। अच्छा एक बस अनाउंसमेंट तो लीजिएगा कि कल आपकी जो है वो केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी, बायो की क्लास अपने टाइम पर आपके होगी। कल केमिस्ट्री क्लास नहीं है, इस क्लास को हम किसी और दिन इंशाल्लाह मैनेज करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसकी मुतालिक डिटेल बता के इस टॉपिक को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। तो 2 क्लासेस में हमारे टॉपिक इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। कल केमिस्ट्री की क्लास नहीं है, उर्दू की क्लास आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, बायो की क्लास लाइव होगी, उर्दू का लेक्चर आपको कल मिल जाएगा, केमिस्ट्री सिर्फ कल नहीं होगी, बाकी एज पर शेड्यूल आपकी